सर, अब बंगाल में सेना पे भी राजनीति होने लगी है। सेना को ये कहा जाने लगा है कि ये बीजेपी के लोग हैं, डरा रहे हैं और धमका रहे हैं वोट के लिए। क्या कहिएगा? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपनी हार को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी अब मोदी विरोध के चक्कर में सेना विरोध और देश विरोध पर उतर आई है जी। और ये बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं है। पर ये बहुत दुखदाई बात है कि जिस तरीके से फिरहाद हकीम, मंत्री है ममता जी के, फिरहाद हकीम, उन्होंने कहा कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो दरअसल बीजेपी के इशारों पर काम करती है, वहाँ के वोटरों को धमका रही है। देखिए, ममता बनर्जी हो सकता है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अपना वोटर मानती हो, तो क्या वो उनको अपना वोटर मानती है इसलिए बीएसएफ उनके वोट बैंक के चक्कर में वहाँ पर अवैध जो रूप से बाहर अंदर आ रहे हैं उनको ना रोके, उनके ऊपर कार्रवाई ना करे? तो समझिए कि वोट बैंक के और तुष्टीकरण का वायरस इतना छाया हुआ है और हार नज़र आ रही है, तो कभी इनको इलेक्शन कमीशन में, कभी सुप्रीम कोर्ट में और कभी जवानों में भी उनको मोदी का एजेंट दिखाई देता है। पर कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 26 जनवरी से पहले जब हम पूरे जवानों को सलामी देंगे, आज जवानों को राजनीति का हथियार और मोहरा बना रही है ममता बनर्जी। ठीक है सर, अभी आपने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि वो केंद्र सरकार के नक्शे कदम पे काम करते हैं और रोहिंग्यों को रोक रहे हैं। इस वजह से ममता सरकार जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या रोहिंग्या जो है वोट बैंक बहुत बड़ा ममता बनर्जी के लिए? अब दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों को नागरिकता कानून से इतनी परेशानी है क्योंकि पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू इस देश में कहीं उनको यहाँ पे आसरा ना मिल जाए। पर रोहिंग्याओं के लिए और बांग्लादेशियों के लिए ऐसा लाल कारपेट या मैं कहूँ हरा कारपेट बिछाना है इनको कि अगर बीएसएफ अपना काम भी करती है तो उन पर हमला किया जाता है कि आप एक पॉलिटिकल ऑर्गन की तरह काम कर रहे हो। और इसीलिए बीएसएफ ने पहली बार जारी करके उन्होंने अपनी दुख जारी की है इस स्टेटमेंट पर और उन्होंने कहा है कि हम एक एपॉलिटिकल और प्रोफेशनल फोर्स है। बीएसएफ जब लगती है, तैनात होती है बांग्लादेश या पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो वो कोई राजनीतिक आदेश लेकर नहीं, वहाँ पर सिक्योरिटी की समस्याओं को देखकर वहाँ पर तैनात होती है और उस सिक्योरिटी का काम करती है। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बीएसएफ जो काम करती है उसके लिए उनको कम्युनिटीज़, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ बड़ा कॉन्फिडेंस में रहना पड़ता है। अब ऐसा बयान दिया जाएगा, भड़काया जाएगा, तो फिर क्या वो अपना काम कर पाएंगे? पर ये प्रवृत्ति बन चुकी है। राहुल गांधी ने क्या कहा था सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान? खून की दलाली, फर्जिकल स्ट्राइक, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहना। गलवान में जब हमारे बलवानों ने 20 हमारे शहीद हुए पर हमने 50 से ज़्यादा मारे, तो ये कहना कि नहीं, किसी को नहीं मारा। हर बार सेना पर सवाल उठाना, हर बार सेना का मजाक उड़ाना, सेना को कटघरे पे खड़ा करना क्योंकि आपकी मोदी से दिक्कत है। ये जो विरोध वाला वायरस है ना, ये इसके चलते मुझे लगता है अब ममता बनर्जी और टीएमसी भी ग्रसित हो चुकी है। सर, सेना पे जिस तरीके से राजनीति हो रही है, पहली बार टीएमसी ने नहीं किया है, कांग्रेस भी करती है, तो इस राजनीति पे आप क्या कहिएगा जो सेना पे ये लोग राजनीति करते हैं, अपनी ओछी राजनीति? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सेना को सियासत के ऊपर रखिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है राजनीति जिस पर नहीं की जा सकती और वो उसको कहते हैं राष्ट्रनीति। और अगर राष्ट्र धर्म निभाना है तो राष्ट्रनीति को और सेना को सियासत से और राजनीति से ऊपर और परे रखना चाहिए। और जब भी आप सेना को इस ऐसे छोटी राजनीति के स्तर पर घसीटोगे तो देश की जनता उसका माकूल जवाब देती है। अगर ये कांग्रेस पार्टी से नहीं सीख पाए तृणमूल कांग्रेस, तो हो सकता है कि आने वाले चुनावों में उनकी हालत भी वही हो जाएगी जो कांग्रेस पार्टी की देश भर में हुई है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि जो सेना होता है, सैनिक होता है, जब वो लद्दाख से लेकर हर इलाके में खड़ा होता है तो उसके मनोबल पर क्या असर पड़ता है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई सैनिक, कोई जवान, और 26 जनवरी को उनकी परेड निकलेगी तो क्या वो भाजपा की सुरक्षा के लिए खड़े हैं? क्या वो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए खड़े हैं या वो भारत माता के लिए खड़े हैं? तो भारत माता के एजेंट को किसी पार्टी का एजेंट मत बनाइए, केवल और केवल इसलिए क्योंकि आपको अपने बांग्लादेशी एजेंटों को बचाना है। तो यहाँ से सर ये क्लियर हो जाता है कि सीए एनआरसी के समय ये यही कारण था कि जिसका विरोध कर रही थी ममता बनर्जी। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वोट बैंक, ये वोट बैंक नामक जो वायरस है ना, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है, तुष्टीकरण की राजनीति जो है, इसी के चलते इन्होंने सीए का विरोध किया,
इसी के चलते इन्होंने एनआरसी का विरोध किया और इसी के चलते वो हर उस सुरक्षा एजेंसी का विरोध करते हैं। ये पहली बार नहीं है, सीआरपीएफ का भी ममता बनर्जी ने विरोध किया है। एक बार आर्मी काम कर रही थी तो आर्मी का भी विरोध किया है, इलेक्शन कमीशन का भी विरोध किया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी किया है, एनआईए का भी किया है, क्योंकि बर्दवान में ब्लास्ट हुआ था तो उनके अलकायदा के ऑपरेटिव्स को पकड़ने गई थी। तो आतंकवादियों के समर्थन में उतरना, अवैध घुसपैठियों के रक्षा में उतरना और अपने ही सेना के जवानों को कटघरे में खड़ा करना और उन पर पत्थर फेंकने का काम किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। जिसने सड़क का गुंडा बोला था ना, आज वो सड़कों पे आ गए हैं। तो इससे ध्यान रखें ममता बनर्जी, कहीं ऐसा हाल उनकी पार्टी का भी ना हो जाए। ठीक है, तो सर ये इस टॉपिक पे मैं ये आखिरी सवाल पूछूंगी, जो बंगाल इलेक्शन में जितनी भी बयानबाजी टीएमसी की तरफ से हो रही है, गवर्नर ने भी कहा था कि अलकायदा बन चुका है, घर घर में बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, तो और फिर उसके बाद खीर मांगोगे तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसा मतलब खून की राजनीति वहाँ पे की जा रही है। तो क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी, अब तो इन्होंने सेना पे भी वार कर दिया, जीत पाएंगी बंगाल? देखिए, ममता बनर्जी जीतेगी नहीं जीतेगी ये तो बंगाल की जनता तय करेगी, परंतु जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, एक रैली में चल रहा है गोली मारो, कहीं पर पत्थर चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कहीं पर कैलाश विजयवर्गीय पर इतने बड़े बड़े पत्थर चल रहे हैं, कहीं पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हैं, कहीं पर जय श्री राम बोलने पर कॉन्वॉय रुक जाता है और बोला जाता है तुम जय श्री राम क्यों बोलते हो, कहीं पर दुर्गा विसर्जन का पंडाल रोक दिया जाता है और वहीं पर मुहर्रम का ताजिया चलने लगता है, और कहीं पर फिर सौगतो रॉय और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस भी हमारे साथ आ जाए, और फिर आप देख रहे हैं एक के बाद एक टीएमसी का नेता कैसे निकल रहा है। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर एक चीज़ तो बता देती है कि माहौल ऐसा है कि ममता में हड़बड़ाहट है, डेस्परेशन है, और इसीलिए अब उन्हें जो भी नज़र आ रहा है उन पर वो हमला बोल रही है। पर ये आप कहीं ना कहीं अंदेशा लगा सकती हैं कि ममता बनर्जी के बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और इसीलिए ममता बनर्जी के बयान आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।